एक प्राचीन वन प्रदेश में, जहां ऊंचे साल और अश्वत्थ के वृक्ष अपनी गहरी छाया फैलाए खड़े थे और पास ही एक शांत नदी निरंतर बहती रहती थी, वहीं एक ब्राह्मण का घर था और उसी घर में जन्म हुआ सिद्धार्थ का। उसका जीवन शुरू से ही सामान्य नहीं था। वह अन्य बच्चों की तरह न तो खेलों में रम जाता था, न ही छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह इस संसार को केवल देख नहीं रहा बल्कि उसे समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके पिता एक विद्वान ब्राह्मण थे, जिन्होंने उसे वेद, उपनिषद और मंत्रों का ज्ञान देना शुरू किया। सिद्धार्थ सब कुछ तेजी से सीखता गया और बहुत कम समय में उसने वह सब जान लिया जो उसके आसपास के लोग उसे सिखा सकते थे। गुरु उसकी प्रशंसा करते, लोग उसके भविष्य की चर्चा करते और उसके पिता को उस पर गर्व था। फिर भी इस सारी प्रशंसा और ज्ञान के बीच उसके भीतर एक शून्यता बनी रहती थी। जब वह नदी के किनारे बैठता और उसकी धारा को देखता तो उसके मन में एक प्रश्न उठता जो धीरे धीरे और गहरा होता जाता था। वह सोचता था कि क्या ये सब ज्ञान, ये मंत्र, ये यज्ञ वास्तव में उसे उस सत्य तक पहुंचा सकते हैं जिसकी उसे तलाश है। वह देखता था कि उसके पिता और अन्य ब्राह्मण वर्षों से यही सब करते आ रहे हैं, फिर भी उनके भीतर कोई अंतिम शांति नहीं है। उनके शब्दों में ज्ञान था, लेकिन उनके जीवन में वह अनुभव नहीं था जिसे सिद्धार्थ खोज रहा था। उसका सबसे निकट मित्र था गोविंद, जो हर समय उसके साथ रहता था और उसकी हर बात को ध्यान से सुनता था। गोविंद को सिद्धार्थ में कुछ ऐसा दिखाई देता था जो उसे दूसरों में नहीं दिखता था। वह उसकी ओर आकर्षित था, जैसे कोई दीपक की ओर पतंगा आकर्षित होता है। एक दिन जब दोनों नदी के किनारे बैठे थे और शाम का समय था, सिद्धार्थ ने धीरे से कहा कि वह इस जीवन से संतुष्ट नहीं है। उसने कहा कि जो कुछ उन्होंने सीखा है वो केवल शब्द है और शब्द कभी भी सत्य नहीं हो सकते। सत्य को तो केवल अनुभव किया जा सकता है। गोविंद यह सुनकर चकित रह गया, क्योंकि उसके लिए यह जीवन ही पूर्ण था। लेकिन सिद्धार्थ के शब्दों में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह नकार नहीं सका। उसी समय कुछ सन्यासी वहां से गुजरे, जिनके शरीर दुबले थे, जिनकी आंखों में एक कठोर तपस्या की झलक थी और जिनका जीवन पूरी तरह त्याग और अनुशासन से भरा था। उन्हें देखकर सिद्धार्थ के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि शायद यही वह मार्ग है जहां उसे वह अनुभव मिल सकता है जिसकी वह खोज कर रहा है। उसने उसी रात अपने पिता के सामने जाकर कहा कि वह उन सन्यासियों के साथ जाना चाहता है। उसके पिता ने पहले तो उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि जो कुछ वह खोज रहा है वह यही मिल सकता है, इस घर में, इस परंपरा में। लेकिन सिद्धार्थ के मन में अब कोई संदेह नहीं था। वह शांत खड़ा रहा, बिना किसी क्रोध के, बिना किसी आग्रह के, लेकिन पूरी दृढ़ता के साथ। रात बीतती गई और वह वहीं खड़ा रहा। अंततः उसके पिता ने समझ लिया कि यह निर्णय अब बदला नहीं जा सकता। उन्होंने उसे जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उनके मन में एक गहरी चिंता थी। अगले दिन सिद्धार्थ और गोविंद दोनों उन सन्यासियों के साथ चल पड़े। उन्होंने अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़ दिया और एक नए मार्ग पर कदम रखा। इस नए जीवन में कोई सुख नहीं था, कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने अपने शरीर को कष्ट देना शुरू किया, भूख और प्यास को सहना सीखा और अपने मन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। वे घंटों तक ध्यान में बैठे रहते, अपने विचारों को रोकने की कोशिश करते और अपने अस्तित्व को मिटाने का प्रयास करते। सिद्धार्थ ने इस मार्ग पर पूरी निष्ठा के साथ चलना शुरू किया और उसने बहुत कुछ सीखा। उसने अपने शरीर को वश में करना सीखा, अपनी इच्छाओं को दबाना सीखा और अपने मन को शांत करना सीखा। लेकिन समय के साथ उसके भीतर एक नया प्रश्न उठने लगा। उसे महसूस होने लगा कि यह मार्ग भी उसे उस अंतिम सत्य तक नहीं पहुंचा रहा है। वह देखता था कि ये सन्यासी वर्षों से यही सब कर रहे हैं, लेकिन वे अभी भी उसी खोज में हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। उसे लगा कि वह केवल एक नए प्रकार के चक्र में फंस गया है, जहां वह अपने आप से भाग रहा है बजाय इसके कि वह अपने आप को समझे। सन्यासियों के साथ बिताए गए वर्षों ने सिद्धार्थ को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन
उसके भीतर की खोज अभी भी अधूरी थी। वह अपने शरीर को भूखा रख सकता था, अपने विचारों को शांत कर सकता था, यहाँ तक कि कुछ समय के लिए अपने अस्तित्व को भुला भी सकता था। लेकिन हर बार जब वह ध्यान से बाहर आता, वह फिर वही सिद्धार्थ बन जाता, वही प्रश्नों से भरा हुआ, वही असंतोष से घिरा हुआ। उसे महसूस होने लगा कि वह अपने आप से दूर भाग रहा है, जैसे कोई व्यक्ति अपनी ही परछाई से बचने की कोशिश कर रहा हो। यह समझ धीरे धीरे स्पष्ट होती गई कि केवल त्याग और कष्ट ही सत्य तक पहुंचने का मार्ग नहीं हो सकते। इसी बीच एक दिन उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पता चला जिसके बारे में कहा जाता था कि उसने वह पा लिया है जिसकी खोज में वे सभी भटक रहे हैं। वह व्यक्ति था गौतम, जिसे लोग बुद्ध कहते थे। उसके बारे में सुनते ही गोविंद के मन में उत्साह भर गया और उसने सिद्धार्थ से कहा कि उन्हें उस व्यक्ति से मिलना चाहिए। सिद्धार्थ ने भी सहमति दी, क्योंकि वह हर उस मार्ग को देखना चाहता था जो उसे सत्य के करीब ले जा सकता था। जब वे बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर शिष्यों का एक समूह था और सभी उनके शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध का चेहरा शांत था, उनकी आंखों में एक ऐसी स्थिरता थी जो किसी भी प्रकार के संघर्ष से परे लगती थी। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके शब्दों में स्पष्टता थी, एक क्रम था और एक ऐसा आकर्षण था जो मन को तुरंत बांध लेता था। उन्होंने दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति के मार्ग के बारे में बताया। गोविंद यह सुनकर अभिभूत हो गया। उसे लगा कि उसे वही मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। उसने तुरंत बुद्ध का शिष्य बनने का निर्णय ले लिया। लेकिन सिद्धार्थ के भीतर एक अलग ही प्रक्रिया चल रही थी। उसने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना, उनकी शांति को महसूस किया और उनके ज्ञान का सम्मान किया। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक संदेह बना रहा। उसे लगा कि जो बुद्ध ने पाया है वह अत्यंत मूल्यवान है, लेकिन उसे शब्दों के माध्यम से पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। उसने महसूस किया कि किसी और के अनुभव को सुनकर वह स्वयं उस अनुभव तक नहीं पहुंच सकता। सत्य को जानने के लिए उसे खुद उस मार्ग पर चलना होगा, बिना किसी के सहारे। इसलिए जब गोविंद ने बुद्ध का अनुसरण करने का निर्णय लिया तो सिद्धार्थ ने उससे विदा ली। यह विदाई सरल नहीं थी, क्योंकि गोविंद उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। लेकिन सिद्धार्थ जानता था कि उसकी यात्रा अलग है। अब वह पूरी तरह अकेला था, लेकिन इस अकेलेपन में एक नई स्वतंत्रता भी थी। पहली बार वह किसी परंपरा, किसी गुरु या किसी नियम से बंधा हुआ नहीं था। अब सिद्धार्थ ने एक नया मार्ग चुना। उसने तय किया कि वह जीवन को उसके पूरे रूप में अनुभव करेगा। वह केवल त्याग या तपस्या के माध्यम से नहीं, बल्कि संसार के बीच रहकर सत्य को समझने की कोशिश करेगा। वह एक नगर में पहुंचा जहां जीवन पूरी गति से चल रहा था। वहां उसकी मुलाकात एक स्त्री से हुई जिसका नाम कमला था। वह सुंदर थी, आत्मविश्वासी थी और संसार के सुखों को भली भांति जानती थी। कमला ने सिद्धार्थ को बताया कि यदि वह उसके करीब आना चाहता है तो उसे संसार के नियमों को सीखना होगा, उसे धन कमाना होगा, अच्छे वस्त्र पहनने होंगे और जीवन के भौतिक पक्ष को समझना होगा। सिद्धार्थ ने इसे एक नए अनुभव के रूप में स्वीकार किया। उसने एक व्यापारी के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसने धन कमाना, व्यापार करना और लोगों के साथ व्यवहार करना सीख लिया। समय के साथ सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब एक साधारण व्यापारी की तरह जीने लगा। उसने सुंदर वस्त्र पहने, स्वादिष्ट भोजन किया और धीरे धीरे वह उन सुखों में डूब गया जिन्हें वह पहले तुच्छ समझता था। उसने जुआ खेलना शुरू किया, लाभ और हानि के खेल में आनंद लेने लगा और अपने चारों ओर एक ऐसी दुनिया बना ली जो बाहरी रूप से बहुत आकर्षक थी। लेकिन इस सब के बीच उसके भीतर कुछ धीरे धीरे मर रहा था। वह अब पहले जैसा शांत नहीं था। उसके भीतर बेचैनी बढ़ने लगी और उसे महसूस होने लगा कि वह अपने असली स्वरूप से दूर होता जा रहा है। वह रातों को सो नहीं पाता और जब वह खुद को आईने में देखता तो उसे अपने भीतर वही गहराई नहीं दिखती जो पहले थी। उसे लगा कि उसने अपने आप को खो दिया है। एक दिन जब यह बेचैनी अपने चरम पर पहुंच गई, सिद्धार्थ ने सब कुछ छोड़ने का निर्णय लिया। उसने अपना धन, अपना व्यापार और अपनी सारी सुविधाएं छोड़ दी
और शहर से बाहर निकल गया। वह बिना किसी दिशा के चलता रहा जब तक कि वह एक नदी के किनारे नहीं पहुंच गया। वह थका हुआ था, निराश था और उसके मन में एक गहरा अंधकार छाया हुआ था। नदी के किनारे खड़े होकर उसने अपने जीवन को समाप्त करने का विचार किया। उसे लगा कि उसकी यात्रा व्यर्थ रही है और उसने जो कुछ भी किया वह सब गलत था। लेकिन तभी उसके भीतर से एक ध्वनि उठी, एक ऐसी ध्वनि जो बहुत पुरानी थी, बहुत गहरी थी। उस ध्वनि ने उसे रोक लिया। वह धीरे धीरे शांत हो गया और नदी के किनारे बैठ गया। नदी बहती रही जैसे वह हमेशा बहती आई थी। सिद्धार्थ ने उसे देखना शुरू किया और धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि नदी केवल पानी नहीं है, उसमें एक जीवन है, एक लय है, एक संदेश है। वह वहाँ कई दिनों तक बैठा रहा और धीरे धीरे उसकी थकान कम होने लगी। उसी समय उसकी मुलाकात एक नाविक से हुई जो उस नदी के पास रहता था। नाविक ने उसे अपने साथ रहने दिया और सिद्धार्थ ने उसके साथ काम करना शुरू किया। वह लोगों को नदी पार कराता और बदले में कुछ प्राप्त करता। लेकिन इस सरल जीवन में सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा अनुभव करना शुरू किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने नदी की ध्वनि को सुनना शुरू किया, उसके प्रवाह को महसूस करना शुरू किया और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि जीवन भी इसी नदी की तरह है। समय बीतता गया और सिद्धार्थ के भीतर एक नई समझ विकसित होने लगी। उसने जाना कि जीवन को न तो पूरी तरह त्यागा जा सकता है और न ही पूरी तरह अपनाया जा सकता है। उसे केवल समझा जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। उसने देखा कि हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, उसे कुछ सिखाता है। और धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी शांति स्थापित हो गई। कई वर्षों बाद एक दिन गोविंद वहां आया। वह अब भी एक साधु था, अब भी ज्ञान की खोज में था। उसने सिद्धार्थ को पहचाना नहीं क्योंकि वह अब पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे कुछ अलग महसूस हुआ। उसने उससे पूछा कि उसने यह शांति कैसे पाई। सिद्धार्थ ने उसे कोई जटिल उत्तर नहीं दिया। उसने केवल इतना कहा कि सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। फिर उसने गोविंद को अपने पास बुलाया और जब गोविंद ने उसे गले लगाया तो उसे भी वही शांति महसूस हुई जो सिद्धार्थ के भीतर थी। और इसी के साथ सिद्धार्थ की यात्रा एक ऐसे बिंदु पर पहुंची जहां उसे कुछ पाने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जो वह खोज रहा था वह हमेशा से उसके भीतर ही था। नदी के किनारे बिताए गए दिन धीरे धीरे वर्षों में बदलने लगे और सिद्धार्थ का जीवन अब एक शांत लय में बहने लगा था, जैसे वह स्वयं उस नदी का ही एक हिस्सा बन गया हो। नाविक के साथ उसका जीवन बहुत सरल था, लेकिन उसी सरलता में एक ऐसी गहराई छिपी थी जिसे वह पहले कभी समझ नहीं पाया था। वह सुबह उठता, नदी को देखता, लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता और फिर उसी शांति में लौट आता जहां कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई लक्ष्य नहीं था, केवल होना था। पहले वह जीवन को समझने की कोशिश करता था, अब वह उसे सुनने लगा था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि नदी केवल एक बहता हुआ जल नहीं है, बल्कि एक जीवित प्रतीक है जिसमें जीवन के सभी रूप समाये हुए हैं। कभी वह शांत लगती, कभी उफनती हुई, कभी गहरी और रहस्यमयी, तो कभी बिल्कुल स्पष्ट और सरल। उसने देखा कि नदी में अतीत, वर्तमान और भविष्य अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही धारा के रूप में साथ बहते हैं। यह समझ उसके भीतर एक नई दृष्टि लेकर आई, जहां समय अब एक सीधी रेखा नहीं रहा, बल्कि एक चक्र बन गया जिसमें सब कुछ एक साथ मौजूद है। नाविक जो कम बोलता था लेकिन बहुत गहराई से समझता था, सिद्धार्थ का मौन गुरु बन गया। उसने सिद्धार्थ को कोई उपदेश नहीं दिया, कोई शास्त्र नहीं पढ़ाया, बल्कि केवल यह सिखाया कि कैसे सुनना है। वह कहता था कि नदी हर उस व्यक्ति से बात करती है जो उसे सच में सुनना चाहता है। सिद्धार्थ ने इस बात को गंभीरता से लिया और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की आवाज़ों को शांत करना शुरू किया ताकि वह नदी की आवाज़ को स्पष्ट रूप से सुन सके। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, उसने अचानक महसूस किया कि उसके भीतर एक पुरानी स्मृति जाग रही है। उसे अपने बचपन की याद आई, अपने पिता का घर, अपने गुरु, और वह समय जब वह ज्ञान की खोज में निकला था।
फिर उसे अपने सन्यासी जीवन की याद आई, जब उसने अपने शरीर को कष्ट दिया था, और फिर वह समय जब वह संसार के सुखों में डूब गया था। ये सभी स्मृतियां एक एक करके उसके सामने आने लगीं, लेकिन इस बार उनमें कोई पछतावा नहीं था, कोई दुख नहीं था। उसने उन्हें एक शांत दर्शक की तरह देखा, जैसे वे उसके जीवन का हिस्सा थीं, लेकिन अब उसे बांध नहीं रही थीं। इसी दौरान एक दिन एक स्त्री नदी के किनारे आई और उसके साथ एक बालक था। वह स्त्री बीमार थी और बहुत थकी हुई लग रही थी। सिद्धार्थ ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया कि वह कमला थी, वही स्त्री जिसने उसे संसार के सुखों से परिचित कराया था। समय ने उसे बदल दिया था, लेकिन उसकी पहचान अभी भी बनी हुई थी। कमला ने भी सिद्धार्थ को पहचान लिया और उसकी आंखों में एक मिश्रित भाव था, जिसमें आश्चर्य, दुख और एक हल्की सी खुशी थी। कमला की स्थिति गंभीर थी और कुछ ही समय में उसने इस संसार को छोड़ दिया, लेकिन उसके साथ आया वह बालक अब अकेला रह गया था। वह बालक सिद्धार्थ का ही पुत्र था, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यह स्थिति सिद्धार्थ के लिए एक नई चुनौती लेकर आई। उसने उस बालक को अपने पास रख लिया और उसकी देखभाल करने लगा, लेकिन यह संबंध आसान नहीं था। वह बालक शहर में पला बढ़ा था, उसे सुख सुविधाओं की आदत थी और वह इस सरल जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह अक्सर क्रोधित हो जाता, अपने पिता से दूर रहता और इस नए जीवन को अस्वीकार करता। सिद्धार्थ ने उसे समझाने की कोशिश की, उसे प्रेम देने की कोशिश की, लेकिन वह बालक उससे दूर ही रहा। इस अनुभव ने सिद्धार्थ के भीतर एक नया संघर्ष पैदा कर दिया। वो जो अब तक एक शांत और संतुलित जीवन जी रहा था, अब फिर से भावनाओं में उलझने लगा। उसे अपने पुत्र के प्रति एक गहरा लगाव महसूस हुआ और यह लगाव उसे पीड़ा देने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि कैसे वह इस बालक को अपने पास रखे और साथ ही उसे स्वतंत्र भी रहने दे। एक दिन वह बालक गुस्से में आकर घर छोड़कर चला गया। सिद्धार्थ ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके जाने के बाद वह भीतर से टूट गया। वह नदी के किनारे बैठा और उसने अपने भीतर एक गहरी पीड़ा महसूस की, जैसी उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। उसे लगा कि उसने फिर से कुछ खो दिया है, कुछ ऐसा जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। नाविक ने उसे देखा और समझा कि सिद्धार्थ एक कठिन समय से गुजर रहा है। उसने उसे कुछ नहीं कहा, केवल उसके साथ बैठा रहा। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने अपनी पीड़ा को स्वीकार करना शुरू किया। उसने समझा कि यह भी जीवन का एक हिस्सा है और इसे भी उसे पूरी तरह महसूस करना होगा। उसने जाना कि प्रेम केवल सुख नहीं देता, वह दुख भी देता है और दोनों ही आवश्यक हैं। इस अनुभव ने सिद्धार्थ को और भी गहराई से बदल दिया। अब उसकी समझ केवल ज्ञान तक सीमित नहीं थी, बल्कि अनुभव से परिपूर्ण थी। उसने जाना कि जीवन को समझने के लिए हर प्रकार के अनुभव से गुजरना पड़ता है और कोई भी मार्ग अकेले पूर्ण नहीं होता। समय के साथ उसकी पीड़ा कम होने लगी और उसकी शांति वापस आने लगी, लेकिन अब यह शांति पहले जैसी नहीं थी। इसमें एक गहराई थी, एक परिपक्वता थी जो केवल अनुभव के माध्यम से ही आ सकती है। उसने अब जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लिया था, उसके सभी रूपों के साथ, उसके सुख और दुख दोनों के साथ। और इसी स्वीकृति में उसे वह मिला जिसकी वह वर्षों से खोज कर रहा था, एक ऐसी शांति जो किसी विचार या सिद्धांत पर आधारित नहीं थी, बल्कि जीवन के पूरे अनुभव पर आधारित थी। समय बीतता रहा और नदी के किनारे जीवन अपनी उसी शांत लय में चलता रहा, लेकिन अब सिद्धार्थ के भीतर जो परिवर्तन आया था वह स्थायी था। उसने अपने पुत्र को खोया था, उसने प्रेम की पीड़ा को महसूस किया था और उसने यह समझ लिया था कि किसी को अपने पास बांधकर रखना संभव नहीं है। यह अनुभव उसके भीतर एक ऐसी विनम्रता लेकर आया जो पहले नहीं थी। अब वह केवल जानने वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि जीने वाला व्यक्ति बन चुका था। नदी अब भी बहती थी, लेकिन अब सिद्धार्थ उसे केवल देखता नहीं था, बल्कि उसके साथ एकाकार हो चुका था। उसे अब नदी में केवल जल का प्रवाह नहीं दिखाई देता था, बल्कि वह उसमें जीवन के सभी रूपों को एक साथ देख सकता था। कभी उसे उसमें हंसी सुनाई देती, कभी रोने की आवाज़, कभी किसी का जन्म तो कभी किसी की मृत्यु। धीरे धीरे उसने यह समझ लिया कि ये सभी ध्वनियाँ अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही संपूर्ण ध्वनि का हिस्सा है।
और उस संपूर्ण ध्वनि में एक गूंज थी, एक ऐसी ध्वनि जो सब कुछ समेटे हुए थी। एक दिन जब वह नदी के किनारे बैठा था, उसने उस ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुना। वह कोई साधारण ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक ऐसी अनुभूति थी जो शब्दों से परे थी। उसमें न तो सुख था, न ही दुख, न ही कोई इच्छा, न ही कोई भय। वह केवल एक संपूर्णता थी, एक ऐसी स्थिति जिसमें सब कुछ अपने सही स्थान पर था। उस क्षण सिद्धार्थ के भीतर कोई प्रश्न नहीं बचा। उसे लगा कि उसकी सारी खोज, उसकी सारी भटकन उसी क्षण में आकर समाप्त हो गई है। नाविक जो इतने वर्षों से उसके साथ था, अब वृद्ध हो चुका था। उसने एक दिन सिद्धार्थ से कहा कि उसका समय पूरा हो गया है और वह अब इस संसार से विदा लेना चाहता है। उसने सिद्धार्थ को नदी की जिम्मेदारी सौंप दी और शांत भाव से चला गया। सिद्धार्थ अब अकेला था, लेकिन इस अकेलेपन में कोई कमी नहीं थी। वह अब पूर्ण था। अब उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था, कोई खोज नहीं थी। वह केवल नदी के साथ जीता था और जो भी उसके पास आता उसे पार ले जाता। लोग उसके पास आते, उससे प्रश्न पूछते और वह उन्हें कोई जटिल उत्तर नहीं देता। वह केवल उन्हें सुनता और कभी कभी एक सरल सा उत्तर देता जो शब्दों से अधिक उसके अनुभव से आता था। एक दिन वर्षों बाद गोविंद फिर उस नदी के पास आया। वह अब भी एक साधु था, अब भी ज्ञान की खोज में था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसमें एक थकान भी थी, जैसे वह अभी भी कुछ खोज रहा हो जो उसे नहीं मिला। जब उसने सिद्धार्थ को देखा तो वह उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन जब उसने उसकी आंखों में देखा तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। गोविंद ने उससे पूछा कि क्या वह कोई ज्ञानी व्यक्ति है और क्या वह उसे मार्ग दिखा सकता है। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और कहा कि वह कोई ज्ञानी नहीं है, वो केवल एक व्यक्ति है जिसने जीवन को जीकर कुछ समझा है। गोविंद ने उससे पूछा कि वह क्या समझ पाया है और क्या वह उसे शब्दों में बता सकता है। सिद्धार्थ ने धीरे से कहा कि सत्य को शब्दों में बांधना संभव नहीं है। शब्द केवल संकेत कर सकते हैं, लेकिन वे अनुभव नहीं दे सकते। उसने कहा कि ज्ञान सिखाया जा सकता है, लेकिन समझ केवल अनुभव से आती है। उसने यह भी कहा कि जो लोग सत्य को केवल विचारों में खोजते हैं, वे अक्सर उससे दूर चले जाते हैं, क्योंकि सत्य विचारों से परे है। गोविंद यह सुनकर संतुष्ट नहीं हुआ। उसने कहा कि वह इतने वर्षों से खोज कर रहा है और उसे अभी तक वह नहीं मिला जिसकी उसे तलाश है। उसने सिद्धार्थ से आग्रह किया कि वह उसे कुछ ऐसा बताए जो उसे आगे बढ़ने में मदद करे। तब सिद्धार्थ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने कहा कि वह उसके शब्दों को समझने की कोशिश न करे, बल्कि उसे महसूस करे। गोविंद उसके पास आया और सिद्धार्थ ने उसे अपने पास झुकने के लिए कहा। जैसे ही गोविंद उसके पास झुका, सिद्धार्थ ने उसे अपने हृदय से लगा लिया। उस क्षण गोविंद के भीतर कुछ बदल गया। उसने एक ऐसी अनुभूति की जिसे वह शब्दों में नहीं बांध सकता था। उसे लगा जैसे उसने अपने जीवन के सभी अनुभवों को एक साथ देख लिया हो, जैसे सब कुछ एक ही धारा में बह रहा हो। उसे अब कोई प्रश्न नहीं रहा, क्योंकि उसे लगा कि उत्तर उसके भीतर ही है। जब वह पीछे हटा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह दुख के आंसू नहीं थे। वे एक गहरी शांति और समझ के आंसू थे। उसने सिद्धार्थ की ओर देखा और पहली बार उसे पहचाना, न केवल एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने वास्तव में जीवन को समझ लिया था। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा, उसने केवल मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई प्रयास नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। वह केवल एक सहज अभिव्यक्ति थी उस शांति की जो उसके भीतर थी। और इसी के साथ उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, बल्कि पूर्ण हो गई, क्योंकि अब उसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं थी, कुछ पाने की आवश्यकता नहीं थी। उसने समझ लिया था कि जीवन का अर्थ किसी अंत में नहीं है, बल्कि हर उस क्षण में है जिसे हम पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं।